वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस स्टोरी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अर्जुन और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस स्टोरी। और स्टोरी में है अंधेरी गुफा का रहस्य। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहन। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीलम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ माया। शाम का समय था और सूरज अपनी किरणें समेटकर पहाड़ों के पीछे छिपने को तैयार था। गांव के बच्चों का समूह नदी के किनारे खेल रहा थे जब अचानक नीलम ने एक पुरानी धुंधली सी नक्शा खोज निकाला। नक्शे पर किसी अज्ञात गुफा का स्थान दिखाया गया था। नीलम ने तुरंत अपने दोस्तों रोहन, माया और अर्जुन को बुलाया और सभी ने मिलकर नक्शे का अध्ययन करना शुरू किया। ये गुफा कहाँ हो सकती है? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। शायद यह वही जगह है जहाँ गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है। माया ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। अर्जुन, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, बोला, हमें किसे ढूंढना चाहिए। हो सकता है हम वाकई कुछ बड़ा पा लें। चारों बच्चों ने तय किया कि वे अगले ही दिन सुबह जल्दी उस गुफा की खोज पर निकलेंगे। रात भर वे नक्शे का अध्ययन करते रहे और आखिरकार उस गुफा के संभावित स्थान का अनुमान लगा लिया। सुबह होते ही वे अपने छोटे छोटे बैग में जरूरी सामान भरकर चल पड़े। गुफा का रास्ता बेहद कठिन और घना था, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। वे जंगल की ओर बढ़ते गए, नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए। 1 घंटे की थकान भरी यात्रा के बाद उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया, जो घने पेड़ों के बीच से होकर जा रहा था। मुझे लगता है यही रास्ता हमें गुफा तक ले जाएगा। जैसे ही वे उस छिपे रास्ते पर बढ़े, चारों ओर की हवा भारी और ठंडी होती चली गई। रास्ता संकरा और घुमावदार था। उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे पर पुराने पत्थर के स्तंभ थे, जिन पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। ये चिन्ह कुछ अजीब लग रहे हैं। माया ने चिंता भरे स्वर में कहा। शायद ये चेतावनी दे रही है, अर्जुन ने कहा। लेकिन हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी तंग और अंधकारमय होता गया। अंत में उन्होंने एक बड़ी चट्टान के पीछे एक गुफा का मुंह देखा। गुफा के मुंह पर जंगली बेलों ने घेरा डाल रखा था, जो अंदर की ओर जाने से रोक रही थी। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और बेलों को हटाने में मदद करने लगा। बेलों को हटाते ही एक ठंडी हवा का झोंका गुफा के अंदर से बाहर आया। क्या हम वाकई अंदर जा रहे माया हैं? ने घबराते हुए पूछा। हम इतने दूर आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। नीलम ने कहा। चलो टॉर्च जला लो और ध्यान से आगे बढ़ो। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। केवल टॉर्च की हल्की रोशनी में ही वे देख पा रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक पत्थर का दरवाजा दिखा, जिसके दोनों ओर 2 प्राचीन मूर्तियां थीं। ये मूर्तियाँ कुछ कह रही हैं। अर्जुन ने दरवाजे के पास पहुंचते हुए कहा। शायद ये कोई पहेली है। नीलम ने अनुमान लगाया। यहाँ लिखा है, सत्य का पथ पकड़ो, झूठ का मार्ग छोड़ो, वही दरवाजा खुलेगा। मतलब हमें सही मूर्ति का चयन करना होगा। रोहन ने कहा। मूर्तियां एक जैसी दिख रही थीं, पर उनमें से एक की आंखें नीली थीं और दूसरी की लाल। सत्य का रंग क्या होता है? माया ने सोचा। शायद नीला। नीलम ने कहा। उन्होंने नीली आंखों वाली मूर्ति को दबाया। अचानक एक तेज आवाज के साथ पत्थर का दरवाजा खुल गया और एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। वे धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़े, जब अचानक एक गहरी खाई उनके सामने आ गई। खाई के पार जाने के लिए एक लकड़ी का पुल था, जो पुराना और जर्जर लग रहा था। यहाँ से कैसे पार करेंगे? माया ने डरते हुए कहा। धीरे धीरे और एक एक करके। अर्जुन ने सुझाव दिया। नीलम ने पहल की और धीरे धीरे पुल पार करने लगी। वह आधे रास्ते में थी कि तभी पुल चरमराने लगा। जल्दी करो नीलम, रोहन ने चिल्लाया। नीलम ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और आखिरकार वह दूसरी ओर पहुंच गई। फिर एक एक करके बाकी बच्चे भी पुल पार कर गए। पुल पार करते ही वे एक बड़े कक्ष में पहुंच गए, जहां चारों ओर प्राचीन चित्र और चिन्ह बने हुए थे।
कक्ष के बीचों बीच एक विशाल खजाने का बक्सा रखा था। ये सचमुच खजाना है क्या? अर्जुन ने अविश्वास से कहा। लेकिन ये इतना आसान कैसे हो सकता है? माया ने संदेह जताया। जैसे ही उन्होंने बक्से को छुआ, चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं। एक गूंजती हुई आवाज आई, या तुमने अपनी जिज्ञासा में सत्य की खोज की, लेकिन लोक की परीक्षा अभी बाकी है। बच्चों ने देखा कि खजाने के बक्से के चारों ओर 3 और दरवाजे थे। हमें किस दरवाजे से जाना चाहिए? नीलम ने घबराते हुए पूछा। शायद वही दरवाजा सही होगा जो सबसे कठिन लगे। रोहन ने अनुमान लगाया। तीनों दरवाजों पर अलग अलग चिन्ह बने हुए थे। एक दरवाजे पर एक अजगर का चित्र था, दूसरे पर एक भूतिया चेहरा और तीसरे पर एक शांत समुद्र। शांत समुद्र सबसे सरल लगता है। माया ने कहा। नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया। सबसे कठिन रास्ता ही सही होता है। हमें अजगर वाले दरवाजे से ही जाना चाहिए। हिम्मत जुटाकर उन्होंने अजगर वाले दरवाजे को खोला। अंदर एक संकरी सुरंग थी। सुरंग के अंत में एक और कक्ष था, जहाँ आपकी अजाब का शठा, जहाँ एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था जिसके नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने पत्थर को हटाया और उनके सामने एक छोटा सा संदूक था। ये क्या हो सकता है? नीलम ने पूछा। रोहन ने धीरे से संदूक खोला और उनकी आंखें चौंधिया गईं। संदूक के अंदर एक अद्वितीय चमचमाता हीरा था, जो शायद इस गुफा का असली रहस्य था। ये हीरा तो अनमोल है। माया ने खुशी से चिल्लाया। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? नीलम ने आश्चर्य से पूछा। शायद यह गुफा के खजाने का हिस्सा है। अर्जुन ने कहा। जैसे ही उन्होंने हीरे को छुआ, एक और गूंजती आवाज आई। तुमने लोक को त्यागा और सत्य को अपनाया। अब तुम गुफा के रहस्यों को समझ चुके हो। अचानक गुफा की दीवारें चमकने लगीं और एक मार्ग उन्हें बाहर की ओर ले गया। बच्चे सुरक्षित बाहर निकल आए और सूरज की रोशनी में आकर उन्होंने राहत की सांस ली। शायद खजाने से भी बड़ा कुछ होता है, सत्य, ईमानदारी और साहस। और इस तरह वे बच्चे गांव वापस लौटे, अपने साथ अनमोल सीख लेकर, जो उन्हें जीवन भर याद रहेगी। ये कहानी सुनकर आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे नई की कहानी साथ। अभी के लिए बाय बाय और धन्यवाद।